तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविधान की इस क्लास में। देखिए, हमने अपने संविधान का भाग 5 शुरू किया था, जिसमें हम संघ सरकार के बारे में जान रहे थे। बेसिकली भाग 5 में हमें संघ सरकार के 3 अंगों के बारे में जानना होता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका को समझना होता है। और हमने संघ की कार्यपालिका को शुरू किया था, जिसमें हमें आर्टिकल 52 से लेकर कहाँ तक आर्टिकल 78 तक समझने होते हैं। तो कार्यपालिका में बेसिकली कार्यपालिका में हमें किन किन व्यक्तियों के बारे में जानना होता है। एक तो अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में हमें कार्यपालिका में समझना होता है। विधायिका में हम अपनी संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे। और न्यायपालिका में हम अपनी न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, है ना। भाग 5 की बात करें, सबसे बड़ा भाग है अपने संविधान का, जिसमें लगभग हमें 100 आर्टिकल डिस्कस करने होते हैं। 100 आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में समझना होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं और किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप पॉलिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर एक सिक्वेंस वे में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर वे में एक नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का। देखिए, बात करें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक अपनी कार्यपालिका की। कार्यपालिका में हमने शुरू किए थे कौन? अपने राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। और राष्ट्रपति से संबंधित अब तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं, उनमें हमने कितने आर्टिकल डिस्कस कर लिए? आर्टिकल 52 जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि सभी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति को बताता है कि आनुपातिक पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा होगा, जिसमें जो मतदान होगा ना, वो गुप्त रूप से होगा। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को। और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को। ये बात कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के रिइलेक्शन की बात करता है, ठीक है। और अब तक के हमारे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताता है। अब हमने इतना समझ लिया, राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में समझ लिया, तो उसके बाद आता है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं, जैसे राष्ट्रपति जो होगा ना, वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वह निर्वाचन से पूर्व इनका सदस्य है, तो जब राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से उस व्यक्ति का स्थान उस सदन से क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अनुच्छेद 59 का क्लॉज 3 भी पढ़ा था, ठीक है। क्लॉज 3 जिसमें राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, आवास के बारे में बताया गया है, ठीक है। आज हम जानेंगे इस क्लास में अनुच्छेद 60 के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और अगर आप मॉक लगा रहे होंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। देखिए, बात करें अनुच्छेद 60 की। किसकी? अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60। ये किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ, या आप कह सकते हैं प्रतिज्ञा। अब देखिए, आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना डिटेल में तो हम नहीं जानेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको बोरियत फील हो, है ना। तो हम बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, उस शपथ के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राष्ट्रपति की जो शपथ है ना, उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, या किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? ज्यादातर प्रश्न यही बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। देखो, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है ना, राष्ट्रपति को शपथ कौन कौन दिलाता है?
कौन कौन दिलाते हैं? देखो, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व, पूरा लिख लेते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व, सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या, देखो, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अगर ये अनुपस्थित रहे उस समय, ये बाय चांस किसी भी कारण से अनुपस्थित रहे, तो इनकी अनुपस्थिति में या इनकी अनुपस्थिति या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के ही ज्येष्ठतम कह सकते हैं या वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा क्या करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, क्या बात कही है अनुच्छेद 60 में? अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। अब राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलाते हैं? किनके सामने राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं? तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व, ऐसा नहीं है कि पद ग्रहण करने के बाद शपथ लेते हैं, पद ग्रहण करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के ही ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या लेते हैं? शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 60 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे अनुच्छेद 61 के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, किन कारणों से लगाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।